बात करते ए ट्री ब्रिक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल विथ 30 डिग्री विथ इट। इतना तक की बात समझते हैं, यहाँ से लिखा है। मतलब क्या हुआ, तो आंधी आने से, किसे, आंधी आने से जो है एक पेड़ क्या होता है, टूट जाता है। हाँ, और टूटा हुआ भाग जो है इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। नहीं, बोल भी रहा है यहाँ पर ना, द ट्री टच द ग्राउंड, मतलब जो टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि द ट्री टच द ग्राउंड, मतलब पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। नहीं, उसके बाद बोल रहा है मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है ना। तो चलिए हम एक एक करके इसका जो है कहने का मतलब है बनाते हैं। तो देखिए, चलिए यहाँ चित्र बनाते हैं। तो बोला ही ना, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू, चलिए हम यहाँ पर एक क्या बनाए, तो ट्री बनाए। ये अपना क्या है, एक ट्री है, पेड़ है, ठीक है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, मतलब एंड ब्रोकन बेंड्स, मतलब आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। तो ये एक पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है, और ये पेड़ क्या होता है, तो टूट जाता है। तो जो टूट जाता है तो आधे % टूट जाता है, यहां से टूट जाता है, ठीक है। और टूटा हुआ भाग जो है इस तरह मुड़ जाता है, मतलब ये जो अपना यहां से जो टूट गया तो इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है। मतलब ये पेड़ जो था ना, ये ट्री जो था ना, ये टूट गया ना आधा %, तो ये इस तरह मुड़ गया कि वह क्या किया, तो जमीन की, बोल भी रहा है, जो पेड़ का जो शिखर ये जब टूटा तो वह शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब ये जमीन को छूने लगा, ये जमीन को क्या करने लगा, तो छूने लगा ना। और इस तरह मुड़ गया कि जो पेड़ का शिखर जो टूटा ना, तो वह जमीन को क्या लगा, तो छूने लगा, ठीक है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहां पर जो है ना बबुआ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, सबसे पहले बात ये समझिए, जो पाद बिंदु क्या होता है, तो ये अपना जो पेड़ का जो पाद बिंदु होता है ना, ये नीचे वाला भाग को हम क्या कहते हैं, पाद बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, पाद बिंदु। रूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच, मतलब टॉप मतलब शिखर, टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, मतलब ये जब टूटा तो टूटने के बाद ये ग्राउंड मतलब जमीन को जो 8 मीटर से छूने लगा ना, तो पाद बिंदु हमेशा समझेंगे, पाद बिंदु से बोला, तो पाद बिंदु से बोला तो ये अपना पाद बिंदु हो गया 8 मीटर, ठीक है। तो बोल रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब ये जो हम पहले पेड़ के ये पूरी हमको ऊंचाई चाहिए, पूरा हाइट चाहिए, टोटल हाइट चाहिए। तो चलिए हम इसका नामांकन कर देते हैं, नाम रख देते हैं। ए से आलू, बी से बउआ, सी से क्या, सी से कौआ। तो चलिए ये 8 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको बोला क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो पेड़ का ऊंचाई जो है हम ज्ञात करेंगे। मतलब ऊंचाई क्या, तो ये ऊंचाई, ये हाइट, ये टोटल हाइट अपने को चाहिए। क्या चाहिए, टोटल हाइट हमें चाहिए। तो टोटल हाइट जो है हम निकालेंगे, यही वाला तो पूरा एरिया अपना सबको चाहिए ना, तो हम टोटल हाइट निकालेंगे, ठीक है। let AB equals to, let AB is a half part, let AB is half part of tree, of a tree, equals to AC is broken parts of a tree, BC is 8 meter distance, face of a land, ठीक है। in right angle triangle ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। देखिए पहले हमें जो है ये पार्ट निकालना होगा, ये हाइट निकालना होगा, ये दिया है, ये निकालना है। हम क्या बोले थे, तीनों में से कोई एक का मान दिया, अगर पूछ क्या रहा है तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री मतलब पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, तो ये पेड़ तो निकालना ही है ना भाई साहब, तो ये निकालेंगे ही, और ये निकालेंगे बाद ये भी निकालेंगे, क्योंकि ये जो बना है ना, ये पेड़ टूट के ही बना हुआ है। तो राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, ये हमें हाइट पता करना है। ये अपना क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस होता है tan थीटा में, तो यहाँ हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। अब यहाँ पर tan अब एंगल कितना है, 30 डिग्री, एंगल है 30 डिग्री इक्वल्स टू AB का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, तो AB ऐसे ही रहेगा, और BC का वैल्यू क्या है, तो 8 मीटर है, तो यहाँ हम क्या देंगे, 8 मीटर। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू दिया हुआ AB अपॉन 8 मीटर। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, तो tan 30 यहाँ से डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन यहाँ पे आना, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, इसी वजह से हम ऐसे लिख रहे हैं। तो आप लोग अच्छे अगर समझ जाएंगे तो अपने पेज में अच्छे से उतारेंगे। तो tan 30 डिग्री का जो वैल्यू हो जाता है 1/√3 हो जाता है, इक्वल्स टू AB अपॉन 8 मीटर। अब BC कितना है अपना, BC जो है 8 मीटर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 8 मीटर। अब यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू 8 मीटर अपॉन √3 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ की जो आधे भाग की ऊंचाई, AB इज अ हाफ पार्ट ऑफ ए ट्री, मतलब AB का जो आधा भाग, मतलब एक पेड़ का जो आधा भाग था वो 8 अपॉन √3 मीटर जो है आ गया है, आया कि नहीं। तो हमको तो पूरा भाग याद करना है, पूरा भाग का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब आप आधे भाग निकाल दिए, नहीं 8 अपॉन √3 हो गया ना, ये निकला ना, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकला है 8 अपॉन √3, अभी पूरा नहीं निकला, पूरा निकालेंगे। तो पूरा कैसे निकालेंगे बाबू, तो यहाँ देखेंगे क्या, जो ये जो हमारा टूटा हुआ था पेड़, हमें तो पूरा पेड़ चाहिए, लेकिन पेड़ तो हमारा टूट गया था। तो जब पेड़ टूटा हुआ था तो ये टूटे हुए भाग का भी तो ऊंचाई, मतलब ऊंचाई ज्ञात करना है ना टूटे हुए भाग का। तो अब हम क्या बोलेंगे, तो यहां से डायरेक्ट आएंगे यहाँ, और अब हम बोलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में जो इन नाउ अब इन
right angle triangle in right angle triangle in right angle right angle triangle ABC। हाँ, अब ये चीज, ये आधा भाग तो हमने निकाला, लेकिन हमको पूरा भाग चाहिए, तो पूरा भाग कैसे निकालेंगे? तो इतना तक का भाग निकल गया, टूटा हुआ भाग जो टूट के जो मुड़ गया था, ये वाला भी तो पार्ट चाहिए। अब इसको हम क्या बोलते हैं? हिपोटेनियस कर्ण बोलते हैं ना, कर्ण बोलते हैं इस एरिया को। तो कर्ण ये रहा, यहाँ पर देखिए आप रूट वाले एरिया को छोड़ दीजिए और ये वाला पार्ट लीजिए, जो आपका सोल्यूशन आराम से हो जाएगा। तो देखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में, अब यहाँ पर जो ये अपना क्या हो गया, तो कर्ण हो गया ना, हिपोटेनियस हो गया, और ये क्या हो गया? बेस। तो बताइए, जो आधार बटे कर्ण, आलू पर कालू, मतलब बोलेंगे बेस अपॉन हिपोटेनियस किस में होता है? कोस थीटा में। तो यहाँ पर लिखेंगे कोस थीटा इक्वल्स टू बीसी अपॉन्स क्या हो जाएगा? एसी। क्या हो जाएगा? एसी। अब थीटा की जगह क्या है? 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे cos 30 डिग्री इक्वल्स टू cos 30 डिग्री इक्वल्स टू BC अपना क्या है? BC का वैल्यू क्या है? 8 मीटर, और AC का वैल्यू क्या है? कुछ नहीं, AC तो निकालना ही है। तो cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाता है? तो √3/2 हो जाता है, जो इक्वल्स टू 8 मीटर अपॉन्स AC। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा? √3 AC इक्वल्स टू 8 टू 16 मीटर हो जाएगा या नहीं होगा? अब 8 टू 16 मीटर है, तो यहाँ ध्यान देंगे, तो अब AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो AC इक्वल्स टू जो है, तो AC इक्वल्स टू जो हो जाएगा 16/√3 मीटर। अब बताइए, हमारा टूटा हुआ भाग जो है, AC इज अ ब्रोकन पार्ट्स ऑफ ए ट्री, एक AC एक पेड़ का टूटा हुआ भाग है ना, टूटा हुआ भाग है। तो अब हमारा टूटा हुआ भाग का भी वैल्यू जो है वो निकल गया 16/√3, और जो हमारा इसका जो आधा भाग जो था उसका वैल्यू कितना निकला था? तो 8/√3। नहीं लिखा, पेड़ की कुल ऊंचाई नहीं बोला, फाइंड द टोटल हाइट अपने बोला, और डायरेक्ट बोला फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई तो ये पूरा है, ये टोटल है ना, तो ये टोटल है अपना पेड़ की ऊंचाई, हम इसका नामकरण डी रख देते हैं। तो पेड़ की तो यहां पर लिखेंगे टोटल हाइट, फाइनली टोटल हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, मतलब पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है। तो यहां पर देखिए हाफ पार्ट क्या था? ए बी, और पार्ट्स क्या, यहां से हम लिख देते हैं, आपको अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए टोटल हाइट जो निकालेंगे, तो एक पार्ट जो ये हाफ पार्ट है ए बी, मतलब यहाँ पर बोले ना ए बी इज हाफ पार्ट ए बी, प्लस AC जो आधा पार्ट जो टूटा हुआ भाग था, तो यहाँ पर AC। अब इन दोनों को वैल्यू को आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ए बी क्या है? 8/√3 है, प्लस AC क्या है? तो 16/√3। अब यहाँ पर ये √3 की बात की जाए, तो देखिए, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? √3 16 + 8 24 हो जाएगा, और यहाँ की अगर हम उसका प्रमेयकरण करते हैं √3 से, तो जब हम √3 से प्रमेयकरण करेंगे बाबू, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 24 √3 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से काट देंगे 8 बार में, तो 8 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा? 8/√3। तो यही हमारा जो है इस पेड़ का टोटल वैल्यू जो है आ गया।